Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about Mathematics 3 unit number 1. This is about whole numbers. In this unit, this is our lesson number 1. In this lesson, we will discuss about reading and writing of Roman numbers up to 20. हम लोग इससे पहले जो राइटिंग और रीडिंग ऑफ नंबर्स कर रहे थे वो हमारे पास थे अरेबिक न्यूमरल मींस के जो कि हम लोग जिसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं 0 से लेकर 9 तक हम लोग बेसिक जो प्राइमरी नंबर्स को यूज करते थे, फिर उसके बाद जितने नंबर्स उससे बन रहे थे वो सेकेंडरी नंबर्स होते थे। इसी तरह हम लोग आज जो यूज करेंगे वो रोमन नंबर्स हैं जिनको हम लोग इसमें देखेंगे। बेसिकली ये हमारा इस नेक्स्ट शीट के ऊपर लेसन प्लान है, ये टीचर के लिए है। टीचर्स के लिए इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने 40 मिनट का लेक्चर अपना क्लास में डिलीवर करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट शीट के ऊपर, रिफ्रेश एंड प्री असेसमेंट। देखिए नंबर्स क्या है, व्हाट आर नंबर्स, ये आपको पता होना चाहिए। हम चीजों को काउंट करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में जो है ये हाथ की 4 फिंगर्स हैं, तो 4 के लिए 4 के साथ जैसे ही मैं सिंबल यूज करूंगा 4 के लिए ये सिंबल है और उसके साथ फिंगर्स, सो 4 फिंगर्स मींस के जैसे ही ये काउंट की तो 4 क्या है, सिंबल्स है नंबर्स के लिए। इसी तरह हम लोग रोमन में जब नंबर्स को यूज करेंगे उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज करेंगे। देन व्हाई डू वी स्टडी रोमन नंबर्स, क्योंकि हमारी जो डेली लाइफ में रोमन नंबर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल क्लॉक के ऊपर नंबर्स यूज हो रहे होते हैं, लाइंस यूज हो रही होती हैं, तो वो किस तरह रिकॉग्नाइज करनी है वो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो अब आ जाएं कीवर्ड्स की तरफ। रोमन नंबर्स क्या है, देन डिफरेंट रोमन सिंबल्स, डिफरेंट मेथड्स टू राइट रोमन नंबर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने डिफरेंट मेथड या स्ट्रेटेजीज को यूज करते हुए रोमन नंबर्स को बनाना है या राइट करना है। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। आपकी टीचर आपको शीट दे देगी, ये जो है पेपर क्लॉक्स हैं, ये पेपर्स की प्लेट्स हैं, उनके ऊपर कुछ क्लॉक्स बने हुए हैं। ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये पेपर्स हैं। टीचर आपको आपकी क्लास में ये दोनों शीट्स जो हैं ये प्रोवाइड कर देंगी। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर सिंबल है, ये जो नंबर है ये हमें पता है, इसको हम लोग 1 कहते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 1 और 2 में भी इन नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना सीखा था। एंड देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर है इस क्लॉक के ऊपर वो कौन सा है, ये रोमन नंबर है। ये 1 आई है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 आई है, उसको हम लोग क्या इसके नीचे राइट कर देंगे। जिस तरह मैं यहां पर राइट कर रहा हूं इसी तरह आप लोगों ने अपने पेपर्स के ऊपर जो शीट आपको टीचर ने प्रोवाइड की है उन दोनों को कंपेयर करके कॉरेस्पॉन्डिंगली नंबर्स इसके ऊपर राइट कर देने हैं। अब यहां पर इसको मैंने सर्कल किया, ये कौन सा था, ये 2 वाली स्पेसेस पे था। 2 के नीचे मैंने क्या राइट कर दिया, 2 आईज नोट कर दिए। सिमिलरली 3 है, 3 के नीचे 3 आईज एंड देन 4 है, 4 के साथ क्या है, आई वी एंड देन फॉर 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग वी है। इस तरह आप सब इनके साथ लिखते जाएंगे और इसके अकॉर्डिंगली साथ साथ आपने इनको रीड करते जाना है। देखिए 6 के लिए ये, 7 के लिए वी डबल आई, 8 के लिए V और उसके बाद 3 आईज एंड देन 9 के लिए आई एक्स। मीन्स के ये क्यों लिखा है, बेसिक जो सिंबल्स हैं 1 से 20 तक जो आपने यूज करनी है रोमन नंबर्स को यूज करते हुए वो ये है आई वी एंड देन एक्स। ये बेसिक सिंबल्स यूज करनी है। ये हम लोग 1 के लिए यूज करते हैं, ये 5 के लिए यूज होती है और ये हमारे पास 10 के लिए यूज होती है। दिस इज फॉर 1, दिस इज फॉर 5 एंड दिस इज फॉर
10। अब एक चीज नोट करें कि जो 10 है वो 9, जो 9 है वो 10 से 1 लेस है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो है 1 आई राइट कर देते हैं 9 को राइट करने के लिए 10 के x के। सो x हमारे पास ये बन गया, एंड देन x के बाद 1 आई राइट करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया 11, एंड देन सिमिलरली जब 2 आईज x के बाद राइट करेंगे तो ये हमारे पास 12 बन गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली भी यही नंबर जो है वो शो हुए हैं। आपने इस क्लॉक के ऊपर ये नंबर सारे के सारे सर्कल करने हैं। अब पहले तो मैंने ये जो अरेबिक न्यूमरल क्लॉक था उसके ऊपर ये नंबर रोमन राइट कर दिए, अब इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंगली इनके ऊपर राइट करें। देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 9 10 11 एंड देन 12। एक चीज नोट करें कि 1 के लिए 1 आए, 2 के लिए 2 आए, 3 के लिए 3 आए, एंड देन 4 के लिए आई वी। मीन्स के हमारे पास जब हम लोग v किसके लिए यूज होता था 5 के लिए, और हम लोग क्या करते थे 1 लेफ्ट साइड के ऊपर 1 आई लगा देते थे तो हमारे पास 4 बन जाता था। मीन्स के 5 में से -1 करेंगे तो 4 बनता है, उसको राइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं v के लेफ्ट साइड पे 1 लगा देते हैं। सिमिलरली हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं 12 तक। क्लॉक को आप दोनों को वॉच करें तो आपके पास ये रोमन और अरेबिक नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंगली बन जाते हैं। अब एक काम और आपने करना है, आपके पास अभी क्लॉक वाली एक्टिविटी से आपने देखा आपके पास कुछ जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं वो आपकी टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगी। देखें आपने फॉर एग्जांपल नंबर जो है वो 4 बनाना है, ये इस तरह की आपके पास स्टिक्स होंगी। ये मेरे पास नंबर 4 हो गया। जैसे ही आपने इनको बनाया आपने कॉरस्पॉन्डिंग जो अरेबिक न्यूमरल सिंबल है उसके नीचे आपने इसको पेस्ट कर देना है और साथ राइट भी कर देना है। ये क्या है, ये आइसक्रीम स्टिक्स, ये जो आपके पास ये जो जगह नजर आ रही है, ये जो आपके पास स्पेस नजर आ रही है चार्ट पेपर की शीट के ऊपर, वहां पर आपने पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 है, 1 के नीचे 1 आई पेस्ट कर देना, 2 है तो 2 के नीचे 2 आईज ऐसे पेस्ट कर देनी है, 3 के नीचे 3 आईज, एंड देन 4 के नीचे आपने आई और वी। सिमिलरली आपने इनको 10 तक पेस्ट करना है, एंड देन साथ साथ आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट भी करते जाना है। अब नेक्स्ट जब आपने 12 तक कर लिया, 12 का आपको पता है ये इस तरह बनता है x डबल आई। तो अब जब आपने 13 बनाना है, इसका x बनाना आसान है, और जो 3 आपके पास इस तरह की स्टिक्स होंगी आप इस साइड पे लगा देंगे तो आपके पास 13 बन जाएगा। देखें जरा, ये मैं यहां पर राइट कर रहा हूं 13, एंड देन फॉर 14 IV x IV 15 के लिए 10 में 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है। सिमिलरली 10 में 6 ऐड करें तो हमारे पास 16 बनता है, तो ये बन गया। इसी तरह आपने इसको 20 तक कंप्लीट कर लेना है, 20 में जाकर 10 आ जाएगा डबल x। सो इस तरह ये आपने शीट कंप्लीट करनी है जो आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगी क्लास में, एंड देन आपने एक क्लास रूम एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जो आपकी बुक के ऊपर है। वहां पर क्या करना है चलें देखते हैं। ये आपके पास क्लासरूम एक्टिविटी है, आपकी बुक के ऊपर गिवन है। आपने क्या करना है, इन विच क्लास यू आर स्टडिंग राइट इन रोमन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 3 में स्टडी कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको रोमन नंबर्स में राइट कर देना है। तो ये 3 रोमन आ गया। अब राइट योर क्लास रोल नंबर इन रोमन नंबर्स, जो आपका क्लास में रोल नंबर है उसको आपने रोमन में राइट कर देना है। सिमिलरली आपने नेक्स्ट कंप्लीट कर लेना है। एक चीज याद रखें कि 0 की रोमन नंबर्स में कोई भी सिंबल नहीं होती, कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। अब आ जाए नेक्स्ट,
हमने जो स्टडी करना था वो 1 से लेकर 20 तक रीड करना था। उसको हम लोगों ने नंबर्स को देख लिया कि रोमन नंबर्स किस तरह के होते हैं, उनकी शेप्स कैसी होती हैं। ये हम लोगों ने आज के लेसन में कवर किया, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ रोमन नंबर्स अप टू 20। नाउ आप में से कोई भी बच्चा जाकर बोर्ड में इन फ्रंट ऑफ योर क्लास एंड टीचर आपने 1 से लेकर 20 तक जो है रोमन नंबर्स राइट करने हैं। एंड देन अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में क्या है? अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ रोमन नंबर्स अप टू 20 टू सॉल्व एग्जाम्पल 1 एंड 2 ऑफ पेज नंबर 7 एंड 8। पेज नंबर 7 और 8 के ऊपर एग्जाम्पल्स गिवन है 1 और 2 रोमन नंबर्स की, वो आपने कंप्लीट करनी है। एंड देन कंप्लीट द होम एक्टिविटी गिवन ऑन पेज नंबर 7। वो कौन सी एक्टिविटी है? वो ये है, राइट योर एज इन रोमन नंबर्स एंड राइट योर एल्डर ब्रदर सिस्टर एज इन रोमन नंबर्स। आपने एज पता करनी है और देन राइट कर देनी है। नेक्स्ट पेज पे एक शीट है, वर्कशीट, वो आपने कंप्लीट करनी है। और ये कहां से मिलेगी? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी एंड देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अबाउट दिस लेसन। तो स्टूडेंट्स, आई होप you understand today's lesson. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next lesson. Allah Hafiz.